हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो उससे पहले देखिए, इंक्रीजिंग के लिए मैं क्या लेती थी, कोई भी दो जो है मैं इसके x1 और x2 फंक्शन में लेती थी। तो मैंने मान लिया x1, लेट x1 इज लेस देन x2 सच। और कैसे हैं x1 x2? x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये नंबर्स थे। तो ये देखिए, ये दोनों लेस देन है, मैं दोनों साइड 3 की मल्टीप्लाई करूंगी तो 3x1 इज लेस देन 3x2, ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर जब 3x1 इक्वल टू 3x2 है तो मैं दोनों साइड अगर 17 ऐड करूंगी प्लस में 17, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अब ये किसकी डेफिनेशन है? fx1 की। और ये किसकी डेफिनेशन है? fx2 की। तो मेरे पास क्या आ गया? व्हेन x1 इज लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f इज लेस देन f ऑफ x2। तो फंक्शन क्या हो गया यहाँ से? मेरा ये आ गई मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। तो हैंस f of x is strictly increasing function on R। ठीक है, इसे आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। इसका एक मेथड है, यहाँ से हम निकालेंगे f डैश x। f डैश x क्या आ जाएगा मेरा? f डैश x क्या आएगा? यहाँ से 3 आएगा। 3 क्या है मेरा? ग्रेटर देन 0। तो दिस इम्प्लाइज f डैश x ग्रेटर देन 0। Hence f of x is strictly increasing function on R। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो मेथड है, या तो आप इस मेथड से कीजिए या फिर आप f डैश x निकाल कर कीजिए, ये दोनों आपके ठीक है। इसी टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें इंटरवल में दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर करवा रही हूँ, जिसपे बताना है कि 0 से π/2 में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, ये है। अब मुझे बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2। देखिए, एक तो आप अगर सीधा देखें, यहाँ से साइन का ग्राफ क्या होता है, इस टाइप का होता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है? π/2। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, ठीक है, कहीं भी डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसका जो आंसर, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ से ले लेंगे x1, यहाँ से लेंगे हम, यहाँ से देखिए f डैश x मेरा क्या आ जाएगा? कोस x। ठीक है, अब मुझे पता है 4 0 to π/2 कोस x क्या होता है? कोस x इज ए, देखिए थर्ड के ए पार्ट में क्या है? क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो यहाँ से f डैश x क्या हो जाएगा? कोस x। ठीक है, तो 4 0 to π/2। अब π/2 में कोस x क्या होता है? कोस x की वैल्यू जो होती है हमेशा 0 to π/2 में कोस x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा? f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो f डैश x जब ग्रेटर देन 0 है तो दिस इम्प्लाइज दैट f x इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to π/2। अब सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है मुझे? सेकंड पार्ट में दिखाना है ये π/2 से पाई में जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब इन इंटरवल π/2 to पाई में जो कोस x है मेरा, वो क्या होता है? लेस देन 0। कोस x का ग्राफ आप देखेंगे किस टाइप का होता है? इस टाइप का ग्राफ होता है। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर पाई होता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारा? पाई होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि π/2 पर जो है कोस की वैल्यू 0 होती है, पाई पर जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए π/2 से पाई इंटरवल में मेरे पास क्या आ रही है? कोस की वैल्यू
π/2 इंटरवल से पाई में क्या आ रही है, कोस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहाँ देखिए ये यहाँ तक आ रही है तो ये डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू π/2 टू पाई लेस देन 0 आएगी। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आ गया तो डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन π/2 टू पाई। ठीक है। उसके बाद सी पार्ट में देखिए क्या पूछ रखा है, नाइदर डिक्रीजिंग नोर इंक्रीजिंग। अब यहाँ से देखिए 0 टू π/2 ले लिया मैंने। 0 टू π/2 क्या था, इंक्रीजिंग था। ठीक है। और π/2 टू पाई क्या था, डिक्रीजिंग था, डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, जब हम दोनों को इकट्ठा करेंगे 0 टू पाई, देखो यहाँ एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें क्या पूछ रखा है, हमें इंटरवल फाइंड करने हैं जिसमें इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x की क्यूब माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। ये हमारे पास फंक्शन है। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3 पावर आगे आएगी तो ये क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। 2 पावर आगे आएगी तो 6x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस 36 हो जाएगा। एफ डैश एक्स ये होगा। तो उससे पहले देखिए जब भी हमें इंटरवल फाइंड आउट करने हो तो हम क्या करेंगे, हम जो है एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ये हमारा मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, ये 5th क्वेश्चन है हमारा। 5th क्वेश्चन जो है ये हम कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन आप इसके बेसिस पे खुद से ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स को मैं क्या पुट करूँगी, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। इसमें से मैं 6 कॉमन निकाल लेती हूँ, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या आ जाएंगे, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 क्या आ जाएगा मेरा, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 और माइनस 2, ये 2 वैल्यूज आएंगी। देखिए जो ये 2 वैल्यू हैं वो इसको कितने इंटरवल में डिवाइड करेंगी, ये जो 2 वैल्यू हैं, एक बनेगा मेरा -∞ टू -2, उसके बाद बनेगा मेरा -2 टू 3, फिर बनेगा मेरा 3 टू ∞। तो ये जो वैल्यूज हैं ये इसको 3 इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से इंटरवल में, -∞ टू -2, दूसरा कौन सा होगा, -2 और 3, फिर तीसरा क्या होगा, 3 और ∞, क्योंकि x की 2 वैल्यू आई है। 4th क्वेश्चन में x की 1 वैल्यू आएगी, तो वो जो 1 वैल्यू है वो उसे 2 इंटरवल में, जैसे कि 3/2 वैल्यू आई है मेरी, तो वो उसे 2 इंटरवल में डिवाइड करेगी, -∞ और 3/2। और सेकंड क्या होगा, 3/2 और ∞, इन 2 इंटरवल में 4th क्वेश्चन में डिवाइड करेगी। यहाँ पर हमारी 3 इंटरवल्स में डिवाइड करेगी। अब इन इंटरवल्स में हम वैल्यू चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। ठीक है। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या था हमारा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब 4 इंटरवल, अब मैं -∞ टू -2 की बात करूँ, जब देखिए मैं यहाँ -2 पुट करूँगी तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, यहाँ पर मैं -2 पुट करती हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, 6 इंटू में -2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू में -2 36। तो ये कितनी आ जाएगी मेरी, 24 प्लस में 12 माइनस 36। तो ये जो भी वैल्यू आएगी मेरी 6 3 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए एफ डैश एक्स जो है वो मेरा 0 के इक्वल आ गया, ना तो ये ग्रेटर देन 0 आया है ना ये इक्वल टू लेस देन 0 आया है, यहाँ पर 0 वैल्यू आई। उसके बाद अगर आप इसमें -2 से पहले क्या आएगा, -3 अगर आप पुट करके देखेंगे तो वहाँ एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पर आएगी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखिए अगर आप -3 पुट करके देखते हैं तो -3 का स्क्वायर -6 इंटू -3 -36।
तो यहाँ पर आ जाए 54 + 18 - 36, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। और इससे पहले वाली कोई भी अगर आप वैल्यू पुट करोगे -4 -5 -6 सब में क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल के लिए हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। तो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर -∞ to -2। उसके बाद इंटरवल की बात करते हैं -2 और 3। -2 और 3 इंटरवल में क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखिए एफ डैश एक्स जो है -2 पर तो 0 आएगा, हमने देख लिया। अब -2 से पहले की बात करें, मीन्स हम बात करें -1 की या 0 की या 1 2 3 की, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसमें 1 पुट करती हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 × 1 का स्क्वायर -6 × 1 -36। तो यहाँ देखिए वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। मीन्स इसके लिए जो वैल्यू है मेरी एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, लेस देन 0। मीन्स इस इंटरवल में क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर -2 और 3, ठीक है। उसके बाद करते हैं 3 और इन्फिनिटी वाले इंटरवल की बात, ठीक है। यहाँ देखिए 3 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, 3 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा इसमें, 3 वैल्यू पुट करेंगे जब प्लस का 3 जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3 पे, 6 × 3 का स्क्वायर -6 × 3 और -36। तो यहाँ देखिए क्या वैल्यू आएगी 84 - 86। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू 0 आ रही है एफ डैश 3 पर। उसके बाद 3 के बाद अगर आप 4 पुट करेंगे 5 6, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, इन 3 और इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ डैश एक्स क्या आ गया मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया किस इंटरवल में, 3 to इन्फिनिटी वाले इंटरवल में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इन 3 इन्फिनिटी। और पहले वाला क्या आया था मेरा, सबसे पहले जो आया था -∞ और -2, तो इन दोनों में तो इंक्रीजिंग आ गया। और एफ एक्स आएगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -2, 3। इस इंटरवल में क्या आया था मेरा, डिक्रीजिंग आया था एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर सभी जगह एफ ऑफ एक्स आया था, मैंने एफ डैश एक्स लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -2 to 3। तो 4th और 5th क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन में क्या है, हमें सेम इंटरवल फाइंड आउट करने हैं जिनमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। तो वो सारे 6th के जो पार्ट हैं वो सारे एज इट इज आएंगे, ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। 7th क्वेश्चन में क्या है, देखिए y = log of 1 + x - 2x अपॉन में 2 + x, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1। ये बताना है कि मुझे जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका क्या निकाल लूँगी मैं, इंक्रीजिंग फंक्शन शो करने के लिए सबसे पहले मैं निकालूंगी y डैश क्या आ जाएगा, इसका लोग का क्या आ जाएगा, 1/1 + x आ जाएगा, ठीक है। माइनस में इसका क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा इसका, देखिए सबसे 2 + x इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2 + x एज इट इज़, 2x का क्या हो जाएगा 2 - 2x एज इट इज़, 2 + x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1/1 + x - 4 + 2x - 2x अपॉन में 2 + x स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया 1/1 + x - 4/2 + x इसका स्क्वायर। अब देखिए x की वैल्यू जो है -1 से हमेशा बड़ी रहेगी यहाँ पर, तो ये मेरा y डैश आ गया। अब मुझे बताना है कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखिए -1 से बड़ी मैं अगर इसमें कोई भी वैल्यू पुट करूँ, मान लीजिए मैंने 0 पुट की है, ठीक है, क्योंकि -1 अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो -1 करते ये इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। तो -1 से बड़ी मैं वैल्यू पुट करती हूँ, 0 पुट करूँ अगर मैं यहाँ, तो ये 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा, मीन्स 0 आंसर आ जाएगा 1 पे। उसके बाद मैं 2 पुट करती हूँ तो ये 1/3 हो जाएगा -4/,
16 हो जाएगा, मीन्स 1/4। 1/3 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा? 12। 4 माइनस 3 1/12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ, जैसे कि 3 वैल्यू पुट करती हूँ तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 4/25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 4/25 होने के बाद, और यहाँ हम देखेंगे कि जब इसने x-1 जो है वो ग्रेटर देन 0 दे रखा है, सॉरी x इज ग्रेटर देन -1 दे रखा है, तो यहाँ से x+1 क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब जब x+1 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से x+2 भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। x+2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो dy/dx क्या आएगा, हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या इक्वल टू 0 आएगा। इक्वल टू 0 कब आया था, जब हमने 1 पुट किया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए dy/dx क्या आ गया मेरा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया है। y डैश को हम dy/dx लिख सकते हैं। तो dy/dx जब मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ से क्या आ गया, जो y है, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 0 भी आया है। y इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन x ग्रेटर देन -1। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन है मेरा। 8th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू, मुझे क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू x इंटू x-2 इसका होल स्क्वायर। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये कहाँ पर जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ y डैश x निकाल, y डैश क्या आ जाएगा, यहाँ पे से पहले पावर आगे आएगी 2 इंटू x-2, ये हो जाएगा। उसके बाद dy/dx ऑफ किसका हो जाएगा, x इंटू x-2 का। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये क्या है, x इंटू x-2, और यहाँ पहले x का क्या आ जाएगा, x-2 एज इट इज, x का आ जाएगा 1 प्लस x एज इट इज x-2 का आ जाएगा 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा जो y डैश है, y डैश क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा y डैश आ जाएगा x इंटू क्या आया था मेरा, 2 इंटू x इंटू x-2 था। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद आएगा मेरा x-2 प्लस x प्लस x। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये आ जाएगा x² - 2x, और ये इंटू में क्या आ जाएगा 2x - 2। ठीक है, तो इसे हम पूरी तरह से जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू x इंटू x-2 इंटू में x-1। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगी, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और ये तो ये आ गया मेरा। यहाँ से देखिए जब मुझे जब भी इंटरवल निकालना होता है तो मैं y डैश को क्या पुट करती हूँ, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 इंटू x इंटू x-2 इंटू x-1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x-2 0 आ जाएगा, और x-1 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 0, 2 एंड 1। तो ये यहाँ देखिए 3 वैल्यूज़ आई हैं, तो ये 4 इंटरवल में ये वैल्यूज़ इसको डिवाइड करेंगे। पहले तो क्या आएगा, -∞ to 0, उसके बाद दूसरा इंटरवल क्या आएगा, 0 to 1, 1 to 2, और उसके बाद 2 to ∞। ये 4 इंटरवल आएंगे मेरे पास। अब देखिए सबसे पहले -∞ और 0 की बात कर लेते हैं हम। इस इंटरवल में y डैश x की वैल्यू क्या आएगी, y डैश x की वैल्यू देखिए क्या है मेरे पास, ये है। ठीक है, जब x की वैल्यू मेरी 0 या उससे कम होगी, मीन्स नेगेटिव होगी, तो साइन क्या आएंगे, 0 से कम है, नेगेटिव है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। उसके बाद 0 से कम है तो ये भी नेगेटिव आएगा, उसके बाद 0 से कम है तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव मेरी 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या आएगा, ये <0। तो फंक्शन क्या हो गया इस इंटरवल में, फंक्शन का नेचर क्या हो गया मेरे पास, डिक्रीजिंग। क्लियर है। उसके बाद देखिए
दूसरे इंटरवल की बात करती हूँ मैं 0 से 1 की। देखिए यहाँ पर अगर 0 वैल्यू रखेंगे तो पूरा फंक्शन ही 0 आ जाए। 0 से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी, ठीक है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी ये तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी तो ये नेगेटिव आएगा। उसके बाद 0 से बड़ी और 1 से छोटी, 1 से छोटी वैल्यू अगर मैं रखूँगी तो यहाँ पर ये बड़ा है तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी मेरे पास। यहाँ देखिए 2 पॉजिटिव साइन है, 1 पॉजिटिव साइन है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, f इज इंक्रीजिंग, तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग आ गया। उसके बाद 1 और 2 की मैं बात करूँ तो 1 और 2 में देखिए y डैश की 0 क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू। 2 से छोटी वैल्यू में देखिए ये तो पॉजिटिव आएगा x, तो उसके बाद पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद x माइनस 2, 2 से छोटा है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उसके बाद ये वाला क्या आएगा, देखिए 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 1 से बड़ा होते ही ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ देखिए एक नेगेटिव साइन है, 2 पॉजिटिव साइन है, तो माइनस आएगा, माइनस आ गया तो लेस देन 0 हो गया, तो f क्या हो गया, f इज डिक्रीजिंग। क्लियर है। उसके बाद देखिए 2 और इन्फिनिटी वाले में 2 से बड़ा है, यहाँ देखिए 2 से बड़ा है पॉजिटिव, 2 से बड़ा आएगा पॉजिटिव, 2 से बड़ा आएगा पॉजिटिव, तो आपके पास सारे पॉजिटिव आ गए जब मेरे पास, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा इंक्रीजिंग। तो किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है, तो f इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1 एंड 2 to इन्फिनिटी, इन 2 इंटरवल में इंक्रीजिंग है। और f इज डिक्रीजिंग इन, डिक्रीजिंग किस किस में है, यहाँ से देखिए डिक्रीजिंग किस में है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 1 to 2, इनमें डिक्रीजिंग आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन है प्रूव दैट y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। तो 0 to π/2 इंटरवल में से इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। तो ये है y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस में कोस थीटा, ये मेरा दे रखा है फंक्शन। तो सबसे पहले इसका y डैश निकालूंगी मैं, dy/d थीटा। यहाँ पर देखिए dy/d थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर माइनस थीटा भी है, ठीक है। तो dy/d थीटा क्या आएगा, सबसे पहले तो इसका u/v से डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना आता है। 2 प्लस में कोस थीटा इसका स्क्वायर, फिर 2 प्लस कोस थीटा एज इट इज, 4 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 कोस थीटा माइनस में फिर 4 साइन थीटा एज इट इज, और 2 प्लस कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 का तो 0 हो जाएगा और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और फिर माइनस में थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, इज इक्वल टू। अब इसको जब मैं पूरे को सोल्व करूंगी तो मेरे पास सोल्व होके ये क्या आ जाएगा, सोल्व आप इसे खुद से करके देखेंगे, मेरे पास आ जाएगा कोस थीटा इंटू 4 माइनस कोस थीटा। इसको एलशियम भी लूंगी मैं यहाँ से, फिर इसका स्क्वायर भी खोल लूंगी, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो 2 प्लस कोस थीटा है इसका स्क्वायर है, ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, ठीक है। अब और क्या है हमारे पास, कोस थीटा है वो 0 to π/2 इंटरवल में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से छोटी नहीं होती, 0 से π/2 में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 माइनस कोस थीटा इसका स्क्वायर है, ठीक है, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। तो 4 में से जब भी इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वाली क्वांटिटी भी मेरी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये सभी ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ dy/d थीटा भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 आ गया किसमें, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 इंटरवल में। तो यहाँ से देखिए y क्या आ गया, y इज इंक्रीजिंग इन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो 0 to π/2 इंटरवल में ये क्या आ गया मेरा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया y।
यही मुझे प्रूव करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 मीन्स मुझे दे रखा है कि y इज इक्वल टू क्या है मेरा log x। मुझे बताना है कि ये 0 to इन्फिनिटी इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सबसे पहले देखिए एफ डैश एक्स वैल्यू में निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा 1/x। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 to इन्फिनिटी होगी तो 1/x क्या होगा, हमेशा मेरा 0 से तो बड़ा ही आएगा। अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 4 रख दूँ, कुछ भी रख दूँ, ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। कब? जब x की वैल्यू 0 to इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, बस ये इतना ही था। उसके बाद 11th सम क्या है हमारा, मुझे फंक्शन दे रखा वो बताना है कि ना तो ये इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ये मेरा फंक्शन है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका 2x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये स्ट्रिक्ट ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग किसमें, -1 to 1 इंटरवल में। तो उससे पहले देखिए मैं एफ डैश एक्स को अगर मैं 0 पुट करूँ यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो 1/2 इसको दो इंटरवल जो -1 to 1 इंटरवल है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। कैसे, एक तो बन जाएगा -1 और 1/2 और एक क्या बन जाएगा 1/2 और 1। ठीक है, अब मेरे पास ये दो इंटरवल आ गए। ठीक है, अब देखिए कि जो एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल में। अब -1 और 1/2 इंटरवल में एफ डैश एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी जब हमारा x जो है एफ डैश एक्स क्या था 2x माइनस, जब x की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी मीन्स 0, मान लीजिए 0 है। ठीक है, 1/2 से छोटी, या फिर नेगेटिव में कुछ है -1/2 है, तो उस केस में ये देखिए हमेशा क्या आएगा मेरा लेस देन 0 आएगी। ये वैल्यू लेस देन 0 आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया, f इज डिक्रीजिंग आ गया ये मेरा। तो यहाँ से क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया, डिक्रीजिंग इन -1, 1/2। ठीक है, उसके बाद मैं 1/2 और 1 की बात करती हूँ। तो यहाँ देखिए एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, यहाँ से मेरा इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 आएगा तो यहाँ पर एफ क्या हो गया, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 1/2 to 1। अब देखिए हाफ इंटरवल में डिक्रीजिंग आ रहा है, हाफ में इंक्रीजिंग आ रहा है, तो कंप्लीट इंटरवल -1 to 1 में क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है समझने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 में हमसे क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन 12 में पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 to π/2 इंटरवल में। तो सबसे पहले देखिए कोस एक्स का हम पहले कर चुके हैं। कोस एक्स का क्या होता है, सॉरी हम साइन एक्स का कर चुके हैं। कोस एक्स तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा इसका, साइन माइनस साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स जो होता है 0 to π/2 में ये क्या होता है, हमेशा लेस देन 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस है, हमारा आगे माइनस है, तो ये क्या आएगा, हमेशा लेस देन 0 आएगा। ठीक है, अब ये लेस देन 0 है मीन्स 0 to π/2 इंटरवल में, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, ये डिक्रीजिंग आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा डिक्रीजिंग आया। उसके बाद सेकेंड भी हमारा देखिए क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, देखिए सेकंड में भी हमारा डिक्रीजिंग ही आएगा 0 to π/2 इंटरवल में, क्योंकि सेकंड में भी एफ कोस एक्स कोस का ही है। थर्ड में भी क्या आएगा हमारा, थर्ड में देखिए थर्ड में ना तो इंक्रीजिंग आएगा ना डिक्रीजिंग आएगा।
क्यों? सबसे पहले देखिए सेकंड पार्ट तो एज इट इज़ हो जाएगा, उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए इसका एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 3x हमें दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस में 3 साइन 3x, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3x है हमारा, अगर x बिलोंग करता है 0 टू पाई बाय 2 से, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, तो यहाँ से 3x किससे बिलोंग करेगा, 0 टू 3 पाई बाय 2। सेकेंड पार्ट भी इसका इसी टाइप से आ गया, वहाँ 2x था तो यहाँ 2x किससे बिलोंग, 0 टू पाई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 3x इससे बिलोंग करेगा, लेकिन जो साइन 3x है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है मेरा, इफ 3x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। 0 टू पाई में क्या होता है मेरा, ग्रेटर देन 0 होता है, तो माइनस के साइन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है तो माइनस के साइन एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, किसमें, 3x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये हमारा लेस देन 0 हो गया, या फिर हम कह सकते हैं x किससे बिलोंग करता है यहाँ, 0 टू पाई बाय 3। अगर हम यहाँ 3 हटा दे तो यहाँ से भी 3 हटेगा, मीन्स 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स देखिए मेरा क्या आ जाएगा, माइनस के 3 था 3 साइन 3x, ये क्या आ जाएगा मेरा, 3 साइन 3x जो था ये लेस देन 0 आ जाएगा, किसमें, 0 टू पाई बाय 3 इंटरवल में। ठीक है, उसके बाद ये इस इंटरवल में लेस देन 0 है, तो फिर जब हम इससे बड़ा इंटरवल मीन्स पाई बाय 3 लिया था अभी हमने, अब इससे आगे लेंगे 0 टू पाई बाय 2 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 था 0 टू पाई बाय 3 में, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, लेकिन जब एफ डैश जब हमारे पास इंटरवल कौन सा होगा, एफ डैश एक्स जो है पाई टू 3 पाई बाय 2 लेंगे जब 3x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा मेरा, एफ डैश एक्स है वो आएगा ग्रेटर देन 0, साइन वो आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 है तो मीन्स ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हाफ इंटरवल में डिक्रीजिंग आया था, हाफ में इंक्रीजिंग आया था, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज नाइदर डिक्रीजिंग नोर इंक्रीजिंग। ठीक है, 12th क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद 13th क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, और इसके 4th पार्ट में क्या होगा, टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट का जो आप डेरिवेटिव करोगे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स आएगा। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स 0 टू पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग होता है, तो ये आ जाएगा मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, 13th क्वेश्चन में क्या है हमारे, एफ एक्स है हमारे पास x की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब मुझे बताना है कि ये किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले देखिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 100x की पावर 99 साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कोस एक्स। क्लियर है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हम इंटरवल लेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है 0 टू 1। ठीक है, अब x की ये तो जो है हमेशा क्या रहेगा, 0 टू 1 में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, इसमें ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये, और कोस एक्स की वैल्यू तो हमेशा होती ही 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग आएगा इस इंटरवल में। उसके बाद इंटरवल की बात करें पाई बाय 2 और पाई इंटरवल में, अब x की पावर जो 99 है वो क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, 3.14।
ठीक है। तो इसी तरह π/2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो ग्रेटर देन 0 आएगा। उसके बाद cos x की बात करते हैं। cos x क्या आएगा इस इंटरवल में, π/2 टू पाई इंटरवल में। देखिए π/2 पर cos की वैल्यू 0 होती है, π/2 पर -1 होती है, मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है, तो cos x लेस देन 0 आएगा। लेकिन cos x की वैल्यू रहेगी तो 1 और 0 के बीच में ही। तो यहाँ पर जब हम इसकी पावर में से, इसकी पावर 99 है, इसमें से 0 से 1 भी माइनस कर देंगे तो भी वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा हमारा आंसर। तो f' यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग आएगा इस इंटरवल में भी। उसके बाद इंटरवल है हमारे पास 0 टू π/2। अब यहाँ पर देखिए 100x की पावर 99 है, ये तो ग्रेटर देन 0 रहेगा। उसके बाद cos x है, ये भी ग्रेटर देन 0 होता है 0 टू π/2 इंटरवल में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ये दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, f' क्या था, दोनों का सम, ये भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर भी इंक्रीजिंग हो गया। तो इन सब में इंक्रीजिंग आया है, जबकि हमें बताना था कि किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, नन ऑफ दीज। ठीक है। उसके बाद 14th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट वैल्यू सच दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1। ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है। किस इंटरवल में, 1 to 2 इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे f'(x), क्या आ जाएगा, 2x प्लस a। अब हमें पता है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। इसने दे रखा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। अब x की वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बड़ी है, 2 से छोटी है इस इंटरवल से। ठीक है। अब हमें a की कौन सी वैल्यू निकालनी है, a की हमें लिस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो लिस्ट वैल्यू कब आएगी a की, जब x की वैल्यू सबसे छोटी होगी, मीन्स x की वैल्यू जो है जब क्या होगी, यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन -a/2। ठीक है। अब ये a/2 जो है लिस्ट वैल्यू कब आएगी a की, जब ये जो वैल्यू है मेरी 1 हो। ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं क्या लिखूंगी, -a/2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा, यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, -2। ठीक है। उसके बाद 15th क्वेश्चन में देखिए मेरे पास क्या है, लेट i बी, 15th क्वेश्चन में मेरे पास क्या दे रखा है, i बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाय x प्लस 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। मुझे प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले देखिए f(x) क्या है, x प्लस 1/x। ठीक है। उसके तो सबसे पहले हम निकालेंगे f'(x), मेरा क्या हो जाएगा, f'(x) क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/x², ये हो जाएगा। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस 1 डिवाइड बाय x², मीन्स x माइनस 1, x प्लस 1, x² माइनस 1 को मैं लिख सकती हूँ डिवाइड बाय x²। अब अगर f'(x) इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ से x माइनस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 और 1। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इंटरवल आएंगे, कौन से आएंगे, -1 टू -∞ टू -1, फिर उसके बाद -1 to 1, और उसके बाद क्या आएगा 1 to ∞। इसे 3 इंटरवल में डिवाइड करेगा। ठीक है। अब -1 इसने बोला है कि i बी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, इससे डिसजॉइंट है। तो मेरे पास कौन से इंटरवल बचे, -∞ टू -1 एंड 1 to ∞ आर डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। ठीक है। तो ये जो है डिसजॉइंट है तो मुझे इन इंटरवल में चेक करना है। तो देखिए -∞ टू -1 इंटरवल लेंगे हम। यहाँ पर f'(x) की वैल्यू क्या आएगी, f'(x) क्या था मेरा, x माइनस 1, x प्लस 1। -1 से जब भी ये छोटा होगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, ये क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। -1 से जब भी हम कोई भी छोटी वैल्यू लेंगे, -2 लेंगे, मान लीजिए -3 लेंगे, तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस इंटरवल में। उसके बाद 1 to ∞ की बात करें हम, 1 से बड़ा 2, 3, 4 लेंगे जब भी, तो दोनों क्या आएंगे मेरे पास, पॉजिटिव आएंगे।
तो पॉजिटिव आएंगे तब भी ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो यहाँ क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, दोनों इंटरवल -∞ -1 का यूनियन 1 to ∞, ये क्या आ गया, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 to 8। ठीक है। उसके बाद 16th क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे पास। 16th क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि log sin x है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। ये आप खुद से सोल्व करेंगे। 16, 17 और 18 अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं सोल्व करवाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।